हमारे साथ बैठे हुए मेहमान, बुज़ुर्ग हजरात, जी शूर हजरात और नौजवान साथी, आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम कबूल हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस पाक दिन का इंतखाब हमने किया, ये दिन ही पाक है और अल्लाह करे कि सियासी एतबार से भी ये दिन हमारे लिए मुफीद साबित हो और हम इस कारवां को आगे ले जा सकें बेहतर तरीके से, खलूस के साथ, अच्छी नीयत के साथ, और एक जुनून हो हमारे अंदर। वो एक शेर है कि मैं अकेला ही चला कर जाने पे मंजिल मगर लोग आते गए, कारवां बढ़ता गया। जब भी मैं कहीं नई जगह पर जाता हूँ, एक्सपीरियंस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हम मड़वा में पहले प्रोग्राम करते थे तो बहुत मेहनत करते थे, लोग नहीं निकलते थे, कलेजा फट जाता था कि आखिर मैं भी तो अपना करियर भी छोड़कर आया हूँ, अलीगढ़ से पढ़कर आया हूँ, JNV डोडा से CBSE सिलेबस का स्टूडेंट रहा हूँ, अच्छी तालीम थी, सब कुछ अच्छा था, घर में भी अल्लाह का फजल है कि 9 लोग हैं, 4 मुलाजिम हैं, कोई कमी नहीं थी। बट मैं जब निकलता हूँ, हालात ऐसे बुरे हमारे इलाके में हैं कि न सड़क है कहीं, न बिजली है कहीं, न टेली कम्युनिकेशन है कहीं, हमें अगर न डॉक्टर है कहीं, न तिबी सहूलियात, न तालीमी एतबार से हम कहीं आगे। मैं अब अगर पढ़ लिख कर आया, मैं चाहता हूँ कि भाई कुछ किया जाए इस इलाके के लिए। नौकरी सभी लोग पाने की कोशिश करते हैं पढ़ लिख कर, लेकिन इसीलिए तो सभी नौकर ही पैदा हो गए, लीडर हमारे यहाँ पैदा नहीं हो पाए। और जब मैं निकला, मेरे घर से मुझे लान तान हुआ, मुझे रोका गया, इस गंदगी में क्यों जा रहे हो, आपकी अच्छी ज़िंदगी है, पढ़ रहे थे, दिन रात आप मेहनत करते थे, अचानक आपको क्या हो गया। इवन कि मेरे रिश्तेदारों ने और मेरे घर वालों ने ये तक भी बोला कि शायद तुम्हें किसी ने जादू टोना किया, इसलिए तुम्हें बाहर से बुला कर इधर रख दिया और अब तुम ज़िंदगी तबाह कर रहे हो अपनी। मैंने कहा एक ज़फ़र तबाह होने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर एक ज़फ़र जद्दोजहद करता है इस माशरे को बदलने के लिए, और अगर एक इलाका बदल जाता है, एक इलाके की तकदीर बदल जाती है, 30,000 अवाम की तकदीर बदल जाती है, मेरे लिए वो आखिरत का बेहतरीन ज़रिया बनेगा कि मैं वहाँ जन्नत का शायद सबसे बेहतर मकाम पाऊँगा। तो लोग सुनते नहीं हैं पहले। यहाँ आप देखेंगे कि 100 के करीब लोग जमा हो गए। मैं तो उम्मीद भी नहीं, सच बताऊँ कि पहले क्योंकि मैं गुज़र चुका हूँ इन महफिलों से, और जब हम प्रोग्राम करते हैं, सोचिए ज़रा कि 40 गाँव में, मड़वा में 40 गाँव में पहुँचने के बाद 1 घंटे की वसूली हो जाती पहले प्रोग्राम में, वो भी नहीं हो पाई थी। हम 40 गांव घूम कर आए, 11 लोग प्रोग्राम में थे स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे हमने हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत हारने वाले कभी भी न तारीख में उनका नाम लिखा जा सकता है, न दुनिया में किसी जगह पर उनको कोई याद करने वाला रहेगा। जिन्होंने तारीख बदलनी है उनको खून पसीना एक करना है। लेकिन याद रखना, मैंने मड़वा के लोगों को एक बात कही थी, मैंने कहा कौम बेईमान है क्योंकि इसको बनाया गया है। इस कौम को या तो कौम सारी ठीक हो जाए तो लीडर अच्छा हो जाएगा, या तो लीडर अच्छा हो जाए कौम ठीक हो जाएगी। लेकिन मैंने सोचा कि ये जो 30,000 अवाम को मैं कैसे ठीक करूं। मैंने अपने आप का मुहासबा किया, मैंने अपने आप को समझाया। मैंने कहा ज़फ़र यार उठ, लेकिन याद रखना कभी भी अपनी ज़मीर के साथ सौदा मत करना, बेचना मत खुद को, झुकना मत किसी के सामने। यहाँ बड़े बड़े तेंदुआ लोग आपके सामने खड़े हो जाएंगे, बड़े शेर खड़े हो जाएंगे, बड़े बेईमान और बड़े चोर और लुटेरे आपके सामने खड़े हो जाएंगे, कहां जाओगे। लेकिन ज़फ़र इल्म का वो नजरिया, इल्म अपना हथियार बनाना और बढ़ते जाना। जहां जहां ये तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, वहां हिकमत का इस्तेमाल करके इनको रोक देना। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म को हथियार मानते हैं। अशुवाना दबन नेशनल तो PDP के यकजा एज बनाओ हथियार, आप नहीं हो सकते हमारे कौम के रहबर और रहनुमा। अशीवन वन के आम आदमी पार्टी तिशो RSS वाज। शेख ज़फ़र कहता है जिस दिन आम आदमी पार्टी किसी भी राज्य में, हिंदुस्तान में, कैमरे कितने सारे लगे, किसी भी राज्य में, किसी भी स्टेट में, जम्मू कश्मीर छोड़ो, किसी भी स्टेट में अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ इल्हाक करके अपनी सरकार बनाती है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हाजिर नाजिर रखकर कहता हूं कि आसन तम पार्टी हूं मंत्री थे, मैं छोड़ दूंगा उस पार्टी। आम आदमी
पार्टी बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी है, और अगर बीजेपी के साथ कोई इत्तेहाद और इल्हाक करने वाली कोई पॉलिटिकल पार्टी है वो यहाँ की पीडीपी है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। आशीर्वादन, जब बाग में बहार थी तो बुलबुल नादान था, जब बाग में बहार थी तो बुलबुल नादान था, जब बुलबुल को होश आया तो चमन वीरान था। आश महबूबा जी हमन वादुन दबन में फिक्र कश्मीर की फिक्र ना तुम्हें थी ना कभी होगी। जो मुनाफिकाना चाल तुमने चली, जिस दिल्ली से होकर तुम प्रोजेक्ट होकर आए थे जम्मू कश्मीर में, उस प्रोजेक्ट को तुमने आखिरकार 2014 में मंजूरी दी। जम्मू कश्मीर के जो बुरे हालात हैं ये याद रखना, एक मुनाफिकों का टोला जम्मू कश्मीर में हमारे आगे आगे चला। ये अंधे ड्राइवर हमारी गाड़ियों को खाई में उतारकर हमारा एक्सीडेंट करवाए, तो ये चोट तो पहुंचेगी। जुल्म का नमूना फिरौन था, हमारा ये यकीन है मिट गया। यजीद था, मिट गया। दुनिया में बड़ी बड़ी ताकतें आई चली गई, कोई यहां हमेशा के लिए रहने नहीं आया। लेकिन याद रखना, तुम्हारी नेकियां और तुम्हारी बदियां वो तुम्हारी दुनिया में भी इज्जत का फैसला करती है और आखिरत में भी तुम्हारी इज्जत का फैसला करती है। आखिरत में तुम्हें क्या मिलना है, तुम्हारी इसी दुनिया में ये जो तुम करोगे वही वहां पर पाओगे। एज यू सो शैल यू रीप, जो तुम बोगे वो तुम दबन जुल्म छुवारिया जफर समय में दुबस आनो गशना कुछ इंसाफ पसंद लीडर चुनवो तो वनकनस आनो अंब कुल लगे ढूंढ पाए थे ना, आम के पेड़ से अखरोट निकले कभी। जालिम को चुनकर इंसाफ की गौहर लगाओगे कुछ नहीं होगा मेरे भाइयों। दपन आम आदमी पार्टी आरएसएस की पार्टी है, ये बीजेपी की बी टीम है। शेख जफर जम्मू कश्मीर की आवाम से ये मुतालबा करता है कि आप आए आम आदमी पार्टी को देखें। जिस दिन तुम्हें सच में इस बात का सबूत मिला कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, जिस दिन वो कब साबित होगा? जिस दिन वो किसी भी स्टेट में किसी भी जगह पर उनके साथ हुकूमत बनाने के लिए तैयार हो जाएगी, उस दिन ये तय हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। लेकिन जिन पार्टियों ने उनके साथ इल्हाक किया वो ही कह रही हैं कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। ये मैं एतराफ करता हूं कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस लेड बाय सजाद गनी लोन इज अनडाउटेडली बी टीम ऑफ भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उन्हें कहा गया कि तुम कश्मीर का एक हिस्सा तोड़कर हमारे सामने पेश करो। उसके बाद एक और पार्टी आई, अपनी पार्टी, वो हमारी अपनी थी नहीं कभी, हम उसको अपनी मानते नहीं है। वो दिल्ली वालों की अपनी पार्टी है, जो दिल्ली में बैठे इस वक्त प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे हैं, उन्होंने उनको पनाह दी। नहीं तो कैसे मजाल है कि जिस वक्त पूरा जम्मू कश्मीर बंद था, अल्ताफ बुखारी साहब घूम रहे हैं टाई और पेंट कोट लगाकर। जब इंटरनेट की फिजाएं भी बंद कर दी हमारे लिए, उस वक्त अल्ताफ बुखारी साहब खुलेआम घूम रहे हैं। हमें मालूम है, हमें सीखने और सिखाने की जरूरत नहीं है। हमें रिपब्लिक भारत और टाइम्स नाउ से सीखने की कोई जरूरत नहीं है। और याद रखना, ये नौजवान अगर अपनी जवानी को तुम्हारे सामने पेश करने जा रहा है, ये मैं तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, ये अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर एक फर्ज रखा है। मुझसे जुल्म बर्दाश्त नहीं होता। ये कुरान कहता है कि जालिम का जुल्म नौजवान के सामने बर्दाश्त नहीं हो सकता। कुरान कहता है कि ऐ नौजवान सुन, जब तू बच्चा था तेरा हिसाब कम था, जब तू बूढ़ा होगा तेरा हिसाब कम होगा, लेकिन तेरी जवानी का हिसाब खुसूसी तौर पे लिया जाएगा। तुम जवान भी हो, गद्दार भी हो, तुम जवान भी हो, चोर भी हो, और तुम जवान भी हो चोरों के पीछे चलोगे, तुम जवान भी हो जालिम का साथ दोगे, ये हो नहीं सकता। ये मेरे बस की बात नहीं है। शेख जफर इस जुल्म को नहीं बर्दाश्त कर सकता। आजाए छात्रों की सेहत मैदानस मंस 100 के करीब लोग अगर आसे पासे हमारे हैं, ऐसे सोचन ये कि 20-30 लड़के होंगे
और इथे जो मैं कहती 30 नौजवान, किसी एटम बम से कम नहीं होता एक नौजवान। ये बहुत ताकत रखने वाला होता है। हिंदुस्तान के पास एक एटम बम है, पूरी दुनिया डरती है। खबर ना सुन ऐसे लो इस पे, हकीकत है ये। और अगर तुम 30 लोग यहाँ, अगर तुम 100 जमा हो गए तो 100 एटम बम हमारे पास तैयार हो गए। मगर अशुन फटुन तिस जाए ये जाए साय मजलूम कौम ये रोंदन, जहां पैरों तले नौजवान को, बुजुर्गों को और यहाँ के बच्चों को रौंदा जाए। नहीं, हमने ऐसा इस जवानी का मुजाहिरा करना है कि कौम उठे। और ये कौन सी कौम है? कौम मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं मैं इस स्टेज से, कौम हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूं मैं कौम मजलूम की बात कर रहा हूं। और कौम मजलूम में हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, बौद्ध क्या, सब लोग आते हैं। मैं आपके बीच में अरविंद केजरीवाल साहब की नुमाइंदगी नहीं करने आया, लेकिन उनकी जो सोच है कि आम इंसान को कैसे आगे ले जाना है, उसकी नुमाइंदगी करने जरूर आया हूं। जिस दिन वो जम्मू कश्मीर में अपना कदम रखेंगे, हमारा मुतालबा भी वही रहेगा कि जो तुमने दिल्ली में दिया वही जम्मू कश्मीर में भी चाहिए। आज यशोन राशन कार्ड लड़ाई के, यशोन जॉब कार्ड लड़ाई, ये खुदगर्जियों को छोड़ने की लड़ाई है और ईमानदार और हौसलामंद बनने की लड़ाई है। दपन नहज सरूर सबन छुआत नमुत रोड जाई। मैंने कहा मुबारक को सरूरी साहब, हम दुश्मनी नहीं रखते किसी से, हम तुमसे नफरत नहीं करते। हम तुम्हें कुछ बताने आए हैं कि वहन वरियहन सियासत में शुगनाती वारिया गसन गस मक्का और मदीना कर तोब परवरदिगार ब्रोंठ कई मुगल मैदान ये न चाय उम्र वही। तेरा हिसाब भी अब कम होने लगा अल्लाह के दरबार में। जो जवानियों में तुमने गुनाह किए हो, जाओ मक्का और मदीना अपने गुनाहों की बख्शिश करा के आओ। अगर गए हो फिर से जाओ, जब तक तौबा कबूल नहीं होगा तब तक वापस मत आओ। बहुत गुनाह आपसे हुए होंगे, मगर ये नौजवान कहता है मेरी जवानी है। जब कुरान कहता है कि ऐ नौजवान तेरी इबादत का तुझसे ज्यादा सवाब है उससे जो बुजुर्ग इबादत करता है, बच्चा इबादत करता है, उसकी इबादत से तेरी इबादत का बहुत आला दर्जा है। यानी नौजवान में अल्लाह ताला भी कुछ खोजना चाहता है। सियासतदानों तुम्हें क्या हो गया कि शेख जफर से तुम नफरत करने लगे? सियासतदानों तुम्हें क्या हो गया कि तुम इन नौजवानों से, इनको तुम दीवारों की तरफ धकेलना चाहती हो? ये गुनाह मत करो। गोड़ाई शुई सरूर सबा गुनाह गमी दुनिया ही वही अगर ब्याह गुनाह करक परवरदिगार बख्शे नहीं पाते। दबन सड़क बनाए में दुबस आ PMGSY प्रधानमंत्री सड़क योजना है और सेंटर स्कीम ठेक दरती पाने सड़क बनाए इमिस ठेक को सु बनाई सड़क पदमत अस्तन तु लीडर सड़क तज गई सारे यमन और मोन बोय जुट बोय प्यारे लाल त बनो अमी अस मा बनो पत लड़ुक त पान वही पत कोरुक वोट डिवाइड पान वही बन दोनों बुजुर्ग वन आओ इस नौजवान का साथ दो। जो तुमसे नहीं हो सका वो हम करके दिखाएंगे। जो गुनाह तुमसे हुए उनसे हम सीख कर हम सवाब की महफिलों में शामिल हो जाएंगे और तभी जाकर तुम्हारी बख्शिश